कल आपको फोन कर रहे जा रहे थे सर। ये जा रहा था मैं ये जा रहा था मैं। कौन से मुफ्ती थे वो तुम्हारे बात कर रहे थे? कोई मुफ्ती था? कौन मुफ्ती? आपने फोन किया हमको, कभी आपको फोन नहीं किया है। कहाँ से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, यूपी से। अच्छा, मैं सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात से। गुजरात से बोल रहा हूँ ना। इस नंबर से किसी ने नूर हसन से बात की थी, कोई मुफ्ती थे तुम्हारे। तुमने तो बात नहीं की है, उनकी आवाज को भारी भारी थी थोड़ी, उन्होंने बात की। अच्छा, आपका नाम क्या है? तेरा नाम मैं बता दूंगा, रात को ईशा के बाद में मेरी बात करा उसी वक्त, इस वक्त मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, तुम बात करते हो क्या? तुम मुझसे बात कर लेना। ताहिर रजा मुझसे बात कर। बाद में तेरे बस की बात तो नहीं है, तेरे बस की बात का तू भागा हुआ है। तो अगर मैं भागा, मेरी शिकस्त हो जाएगी ना। तू करेगा? तू करेगा? हाँ 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 हाँ, चल रात को बात करेंगे तरावी के बाद में। भाग मत। अभी बोल रहा है उससे बात करा, भाग रहा है। इस वक्त मैं दुकान पर खुद भागता है और बोलता है तू भागता है। शराइत तय करके बात करने की हिम्मत तुम्हारी जरूरत में है। 36 लोगों से मुझसे भागा हुआ है। अच्छी बात है, फिर भगा देना ना। मालूम है कि मैं दिलों बात नहीं करता हूँ। अरे फिर भगा देना ना, फिर भगा देना। 36 मरतबा भगा, 37 मरतबा भगा देना। बाकी पर बात करने के लिए कह रहा, अगर तेरी अंदर दम है, तेरी मान एक है और तेरा बाप एक है, तो रात को उसके तरावी के बाद में शबात की बात कर ले। शराइत तय करके बात करेगा ना? हाँ बिल्कुल शराइत तय कर। एक काम कर, शराइत अभी तय कर ले। चल सबके तय कर दिया, मैं दुकान पर हूँ। हाँ ठीक है, खाली शराइत तय कर ले, अभी शराइत तय कर ले। बोल। हाँ, शॉर्टकट में ये है, पहली बात तो ये है 3 मिनट। अरे यार सुन यार, अरे सुन ना। मेरी बात सुन, भागने के रास्ते में ढूंढे तरावी की टाइम भारी होगा, रात को तय होंगे सब। 10:15 बजे, 10:15 साढ़े 10, 9:30 बजे, 10:15 साढ़े 9 बजे हमारी तरावी शुरू होगी। 9:45 बजे। अरे सुन ना, बात ही नहीं कर सकता। अरे सुन ना, मेरी बात सुन ना। तुम कुछ अरे सुन ना, बकबक क्या करेगा तू? अब 10:30 बजे तक कहाँ तरावी हो रही है? मेरी बात सुन ना, तू बहाने क्यों मेरी बात तो सुन ना। 9:45 बजे हमारे यहाँ तरावी खत्म होती है। करूंगा, अगर तेरे अंदर ताकत है मुझसे बात करने की तो मुझसे बात कर ले। अच्छा सुन ना, तो सुनता नहीं, बात कैसे करेगा तू? मेरी सुनता ही नहीं, तू बात क्या करेगा? तू तुम्हारी जरूरत में सुनने की हिम्मत नहीं। सुन 9:45 बजे तक तो हमारे यहाँ तरावी होती है। 8:45 बजे तरावी फर्ज की नमाज है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। 9:45 बजे हमारे अरे सुनना, एक बात सुनना, बोलता क्यों है तू? पहले शुरुआत बता मुझे तेरी जमात की। 9:45 बजे हमारे यहाँ, 9:45 बजे हमारे यहाँ जमात खड़ी होती है, ठीक है? और नहीं 9 बजे हमारे यहाँ तरावी खड़ी होती है। झूठ बोल रहा है मरदूद शैतान, झूठ बोल रहा है। 8:30 बजे से जमात खड़ी, 8:30 बजे जमात हो जाती है। बे मरदूद, 8:30 बजे अजान है हमारे यहाँ। अरे शैतान की औलाद, 8:30 बजे तेरे यहाँ जमात खड़ी होती है। ये हसन बसरी भाई बताओ उसको, हाँ हमारे यहाँ टाइम कहते क्या है? वो हरामखोर को पता नहीं, तो यूपी हमारे यहाँ, ये गुजरात है, 1 घंटा का फर्क है। 1 घंटा का फर्क है, मरदूद पता ही नहीं है। 9:30 बजे बात कर ले। अबे कभी 9:30 बजे तक तरावी चालू रहती है। 9:45 बजे कर ले। 9:45 बजे तक तरावी शुरू रहती है। 10:50, 55 को तरावी खत्म होती है जी। इसने जब कल मेरे को फोन किया ना, मैं तरावी में था, चारों फोन तरावी में थे। हरामखोर को पता नहीं है, भागने का रास्ता। फोन काट रहे हैं, एक काम करो ना, मेरी बात सुन। 10:30 बजे बात करेंगे, तैयार है तू? 10:30 बजे बात करूंगा। चल ठीक है, तो शराइत तय कर लेते। सर अभी वो नहीं, अभी सुन, भाग मत। तेरे तमाम मर्दूद यही बोलते हैं कि उससे तेरे मुझसे तय। खामोश रह, मेरी बात सुन, मुझे बोलने दे। शराइत तय कर। शराइत मुझे बोल, शराइत अभी तय कर लेते हैं। रात को डायरेक्ट बात होगी, अभी शराइत तय कर। अब इतनी बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन शराइत सुन नहीं रहा है। अभी तक चिल्ला रहा है। शराइत तय कर ले, अभी मुनाजरा नहीं करेंगे, खाली शराइत। अभी शराइत, हाँ उसी पर बात करेंगे। हाँ देख, अभी किया ना, झुका ना तू। अली असगर है। हाँ सुन, खामोश रहा। शर्त नंबर एक, तेरी शर्त नहीं मानूंगा मैं, हर शर्त नहीं मानेगा बोल देना। जो मुझे मंजूर होगी वो मानूंगा। हाँ ठीक है। मैं सुन तो ले, अभी मर रहा क्यों रहा है? अब इसी की मौत आ रही है तेरे ऊपर।
से करता है मुझसे। हाँ खामोश रहा। शर्त नंबर एक सबसे पहले तो दावा पेश करेगा और हुक्म लगाएगा। दावा तू पेश करेगा, मैं कब पेश करूंगा? बे मौजू तेरा, दावा मेरा होगा। तेरा मौजू है, मुद्दा ही तेरा। मैंने कब मौजू रखा? अभी तूने चुना है मौजू, तूने चुना है। इसकी वीडियो बनेगी, इसकी वीडियो बनेगी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। इतना बोल रहा है, मुझे बोलने दे। चल ठीक है, मैं तय कर ले, मौजू मेरा होगा। चल ठीक है, खामोश रहा। चल मैं ठीक है, चल मेरा दावा होगा, चल। हाँ चल, मैं दावा हुक्म लगाऊंगा, ठीक है। नंबर दो ये शर्त दे रही 3 मिनट गुफ्तगू होगी मेरे बीच में, तो किसी तरह नहीं बोलेगा, और तेरे बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। चाहे तू झूठ बोले, गलत बोले, गाली दे, मैं अपनी बारी में तेरा रद्द करूंगा। अपनी बारी में टोकना, यही तुम्हारी मौत है ना। अपनी बारी में टोकना, अपनी बारी में। खामोश रहा, मुझे बोलने देना। अगर मैं झूठ बोला, अरे मुझे शर्त तय कर रहा हूँ, अभी मुनाजरा नहीं कर, अभी तुझे दलील थोड़ी दे रहा हूँ मैं। चिल्ला रहा है तू। हाँ खामोश रहा, सुन मेरी बात सुन। अगर तू झूठ बोलेगा तो बीच में टोकने का मुझे हक होगा। मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे टोक, फिर मैं चिल्ला मिली होगी, फिर मैं तुझे टोकूंगा, तू झूठ बोलेगा तो। मैं आधी इबारत पढ़ूंगा तो तू टोक सकता। मुझे बोलने दे पड़ेगा तो मैं टोकूंगा तुझे। अच्छा ठीक है। दो हो गई। हाँ पहली बात तो यह है, अगर मैं झूठ बोलूंगा, गलत बोलूंगा, अपनी बारी में टोकना। तुझे बारी दी जा रही है ना, तेरा मौका दिया, 3 मिनट दिया है, 3 मिनट दे रहा है, 3 मिनट दे रहा है। मतलब तू बात नहीं करे, चिल्लाएगा तू। चिल्लाएगा। ये शर्त रहेगी, ये शर्त है। मेरे बीच में किस तरह बोलना नहीं। हसन बसरी भाई, ये मर्द बोल बात नहीं कर सकता है। ये बात करने दे, वो अभी जान छुड़ाने का रास्ता तो तैयार कर रहा है। जान बचाने का रास्ता खुद तैयार करते हैं मर्दूद लोग, और बोलता है तुम भागते हो। अच्छा एक बात बोलूं। हाँ जब सुनना मेरी बात सुनना। अरे सुनना, जब मैं तेरे बीच में बिल्कुल बोलने तैयार नहीं हूं, तो तू मेरे बीच में क्यों बोलेगा? बोलना इतना बता देना मुझे तू। अच्छा तो झूठ तो तू भी बोलता है? तेरा मुजद्दिद झूठ बोला है, तेरा मुजद्दिद झूठ बोला है। तेरा मुजद्दिद झूठ बोल रहा हुसामुल हरमन झूठ बोला है। अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो तेरी माँ ने तो मुंह काला करा। अगर मैं बात करूंगा अब खामोश रहा। अब बोलूं मैं? अरे खामोश तो रहा ना, और ये तो हो गया, मेरे बीच में बोलेगा नहीं। नंबर 4 मेरा दावा ये कि देवबंदी अकाबी रंडी बात से इसका मुझसे बात कर ले। अब मौजू बदल दिया हसन बसरी भाई। मौजू बदल दिया। फिर क्यों आ गया तू? फिर वहां क्यों गया तू? मौजू बदला ना। नंबर 4 मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा। नंबर 4 खामोश रहा, अभी चिल्ला रहा है, मौत आ रही, खामोश रहा। नंबर 4 जो हवाला का हक होगा, अगर कोई आदमी गलत बोलता है तो टोकेगा, और पूरी इबारत नहीं पढ़ता तो टोकेगा। तो मैं तुझे बोलूंगा तेरे बीच में अगर तू किसी तेरे झूठ कितने मेरे पास है, तूने हवाले डाले। अच्छा ठीक है, मैं तेरी शर्त मान लेता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तू बीच में बोलेगा। अरे सुनना, मैं तेरी बात ही कर रहा हूँ। तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तेरी सुनता रहूंगा। नहीं, तू अगर मेरे बीच में बोलेगा, मैं अगर गलत झूठ बोला तो ये उसूल कहाँ है जरा बता मुझे। तू ये उसूल पेश कर, दलील दे। तूने आज तक मुझसे ये उसूल रखा? दलील दे मुझे। बोल के भाग गया फूल काट के। तेरा आनी देवबंदी दलील दे कि मेरे बीच में बोलना है, मध्य मुकाबले बीच में बोलना है। दलील दे। जलालाबादी को एक मरतबा काफिर कह दिया था, और मैं तुझसे मालूम किया कि जो इज्जत मुसलमान। मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात बोल कि मध्य मुकाबले के बीच में बोलना है, इसकी दलील पेश कर। लफाजी नहीं, दलील दे। दलील दे। झूठ बोलकर भाग जाता है। दलील दे। मैं तुझसे पहले से कर रहा हूँ ना, ये तो दोनों के लिए है। अरे मैं झूठ बोलूं, किताब से दलील दे, किताब से बीच में बोलना है। किताब से दलील दे, किताब से दलील दे, पड़ेगा तो मैं ये टोकूंगा। किताब से दलील दे। हाँ दलील दे, इसकी दलील दे, बीच में टोकना है। इसकी दलील दे। मेरे बीच में तू बोलेगा, इसकी दलील दे। दलील दे, इसकी दलील दे, इसकी दलील दे। मेरे बीच में तू टोकेगा और बोलेगा, दलील दे इसकी। मध्य मुकाबिल के बीच में बोलना है, दलील दे इसकी। मैं अगर झूठ बोलूंगा तो तू मुझे टोकिए।
तो ये दलील दे, बोलेगा, दलील दे, तो मैं दलील जो दे, कि तू जानता है, दलील दे तू झूठ इसकी, बोलता है, तू ये शर्त इसकी नहीं दलील मानेगा। दे। और तू झूठ बोल के भाग जाता। दलील मांग रहा हूँ मैं इसकी, ये शर्त नहीं मानेगा। मैं दलील मांग रहा हूँ, हजरात की शर्त मानना तैयार नहीं है, जबकि दोनों के लिए है ये। दलील मांग रहा हूँ तुझसे मैं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तू मुझे टोक सकता है। तुझसे मैं दलील मांग रहा हूँ, मैं भी टोकूंगा, क्योंकि तुझसे मैं दलील मांग रहा हूँ, और फिर नहीं उठा सकता है कि तुझसे मैं दलील मांग रहा हूँ, दलील दलील दे इस मुझे, बात की, इस बात की। दलील दे कि मद्दे मुकाबिल के बीच में बोलना है, अगर झूठ बोलो दलील दे इसकी मुझे, अपनी बारी में नहीं बोलना है, मद्दे मुकाबिल दलील दे, दलील दे हैं? ये तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, शराइत क्या हो रही तेरी मेरी, क्या और इसकी दलील क्यों दूंगा मैं तुझे? हैं? तो तेरी मेरी शराइत क्या हो रही है, दोनों सामने सामने है। हाँ। ये तेरी मेरी शराइत क्या हो रही है, इसमें दलील क्यों दूंगा मैं तुझे? दलील नहीं इसमें? इसमें दलील से का मतलब है? अच्छा तो ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं दूसरी अब पांचवी शर्त, अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं तुझे टोकूंगा, ठीक है, झूठ बोलो तू मुझे टोक। ठीक है, पांचवी शर्त, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बीच में टोकेगा, दलील देने की जरूरत नहीं तुझे, ठीक है? खामोश, तूने बोला दलील नहीं देनी, पांचवी शर्त करना, अगर तू पांचवी शर्त, दलील दूंगा मैं तुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, तेरे पास दलील नहीं, अब खामोश रहा, अब खामोश रहा, अब खामोश रहा, भागेगा रास्ते ढूंढता भागने के, अब खामोश रहा, भागने के रास्ते ढूंढता बहाने। अरे पांचवी शर्त सुन ना, हड़ुए मत ही जानता हूँ, झूठ बोल के बहुत के भगता तू, चल जल्दी बोल। हाँ बोल। देख, ये मुनासरा जंग है, अशरफ साहब लिखता है दरमियान में बोलने का हक नहीं है। अरे फिर भाई वो करने लगा, अबे देखो वो दल्ले देख ले, दल्ले दलील दो, हसन बसरी भाई ये दलील लो, दलील लो, दल्ले देख, हसन दलील लो, ये दलील लो, आप दलील लो, उसको भेजो उसको, चल ये भेजो, ये दलील लो, बीच में लाके मुझे दलील लो, दलील दे रहा, वो दलील नहीं दे रहा, मैं दलील दे रहा हूँ, वो दलील नहीं दे रहा, मैं दलील दे रहा हूँ, हवाला पढ़ो, हवाला पढ़ो, अंदर अगर दम है ना ये असर बाबा तेरी, तो ताहिर रज़ा कादरी से जब चाहे बात कर ले तुम। मैं दलील से बात कर रहा हूँ, शराइत दलाइल तय कर रहा हूँ, मैं शराइत में दलाइल तय कर रहा हूँ, भाग कहाँ रहा है तू दलील नहीं दे रहा है मुझे, मैं दलील दे रहा हूँ, दलील ले, शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर। हाँ चल खामोश रहा, खामोश रहा, मेरे बीच में तूने ये बोला है कि मैं अगर झूठ बोलूं, अरे अभी बोल, मैं शराइत तय कर रहा हूँ, दोनों मैं शराइत तय कर रहा हूँ, शरीफ है तेरे बराबर कहा रखता हूँ मैं भी। अरे शराइत तय कर रहा हूँ मैं, सुन ना, तू शराइत, हाँ बोल शराइत रखा, तूने बोला, मैंने शराइत तय किया, तूने बोला अगर झूठ बोला, गलत बोला, तेरे बीच में बोलूंगा, तेरा अशरफ साहब कहता है दरमियान में बोलने का हक नहीं है, तो अपने मौलवी को नहीं मानता। ये तुझसे मैं क्या कर रहा हूँ भड़ुए, मैं तुझसे भी क्या कर रहा हूँ, तू झूठ बोल कर भागता है, जल गई, तू जानता है इस बात को। चले जरा पढ़ लो हसन बसरी भाई, तू कितने मौजूदों पर, हसन बसरी भाई ये पढ़ो, ये बात जरा पढ़ो आप, मैंने क्या भेजा है, साहित्य का जल्दी से। हाँ खामोश रहा, चौथी शर्त कि अगर तू मेरे बीच में बोला तेरी बीवी को 3 तलाक, अच्छा किसी तरह भी तोरा मेरे बीच में बोला, किसी तरह भी बहानाबाजी करके, तो तेरी बीवी को 3 तलाक, अगर दलील मुझसे दलील मांग मुझसे। सुन अभी पहले रख चोई से जवाब मैं दूंगा इसका तुझे, हैं? हाँ, और नंबर कितना हुआ, नंबर 5 हुआ, नंबर 6 कौन शर्त तेरी है, ये शर्त कौन सी तेरी, कहाँ क्या नंबर है शर्त, ये क्या नंबर शर्त तेरी, कौन सा नंबर 1 हुआ, मैं दावा पेश करूंगा और हुक्म लगाऊंगा। अरे सुन, नंबर शर्त है ये, क्या नंबर शर्त तेरी है, शुरू से बोल रहा हूँ, सुनना, तलाक वाली क्या नंबर शर्त तेरी है, 5वीं नंबर शर्त है, 5 नंबर। ये तलाक वाली शर्त मैं मानते ही नहीं, क्योंकि मैं तुझे मुसलमान ही नहीं मानता, क्या काफिर है, तेरा तो निकाह ही नहीं है, तू मुसलमान है ना, मैं इसे तेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए कर रहा हूँ, हाँ तो तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरा निकाह नहीं मानता मैं, तो मेरे लिए ही ना, ये मेरे तेरे लिए, जब मैं तुझे काफिर मानता हूँ, तो ये शर्त मैं तुझे तेरी क्यों मानूंगा, तो इतना क्यों मान लिया सर, इतनी शराइत, वो तो इससे बालक की ना, वो हैं, बात इससे अलग है, इसमें कोई मानी उसकी बात ही नहीं आ रही शराइतों में, क्या अब ये तो शर्त तू मेरे निकाह की रख रहा है, तो मेरा तो निकाह है, मैं मुसलमान हूँ, हाँ तो तेरी तलाक है ना, तो काफिर है, तेरे लिए रख रहा हूँ, तुझे मैं काफिर मानता हूँ, तेरे लिए रख रहा हूँ, तेरे लिए रख रहा मान लूंगा मैं, हूँ, तेरे लिए रख रहा हूँ, रख रहा है तू, ये तेरे लिए रख रहा वो हूँ, शर्त रखी जो तू है, तो हिंदू काफिर है, अपने जैसी शर्त रख, हाँ तुझे मैं मुसलमान नहीं मानता, चलो बकौल तेरे, अगर मैं काफिर हूँ, शर्त मेरे कैसे मान लूंगा रे बाबा सीरी, मैं तो मुसलमान हूँ, तो मेरे लिए नहीं ना, तेरे लिए, तो तू मानना, तेरा निकाह नहीं है, हाँ तो तेरे निकाह है ना, नहीं है, तो तू ये शर्त रख क्यों रहा है निकाह, हाँ सुन मेरी बात, जब काफिर का निकाह नहीं है, तो तू ये शर्त रख क्यों रहा है, तो जवाब दूं, जवाब दे। हाँ, तूने मुझे कहा तू काफिर है तो तेरी निकाह नहीं है, तेरे लिए तलाक नहीं है, तो तेरे लिए तो तू अपने मुसलमान मानता है ना, तेरे निकाह है ना, तलाक तेरे लिए, मैं तू क्यों रख रहा है, जब तुझे तू इस्लाम से तेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो तू तो वो शर्त रखे जो तू है, जो तेरे अकादिर है, जो तू है वो रख, वो अपनी शर्त है, इससे तेरा क्या मतलब है, अब मेरा तो निकाह है, हाँ मुसलमान हूँ, जब तेरा निकाह नहीं है, तो तुझे इससे क्या मतलब निकाह है, अच्छा जी, हमारा निकाह नहीं है, तलाक भी नहीं है, बकौल तेरे, तू काफिर है, हाँ तू सुन, मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, तू कह रहा है कि बकौल तेरे में काफिर हूँ, मेरा निकाह भी नहीं और मेरी तलाक भी नहीं है ना,
तो तू अपने मुसलमान कहता है, तेरे निकाह भी है, तलाक भी है, तो तेरे लिए शर्त है ना। तो जाहिल की औलाद में तेरी ये शर्त मान क्यों लूं जब मैं तुझे मुसलमान ही नहीं मानना तो? अच्छा, तो मैं मुसलमान अगर बकौल तेरे मुसलमान नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, जवाब दे रहा हूँ। जब तेरी बीवी को निकाह ही नहीं है तेरा, हाँ तो तेरे चलो तेरी तलाकी क्या होगी? ठीक है ठीक है। हाँ चलो शर्त बकौल तेरे, हाँ खामोश रहा। अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ और मेरी शर्त तेरे लिए तेरे मकबूल नहीं है, तो फिर इतनी शर्त तूने क्यों मानी? मैंने मुसलमान हूँ मैं। वो तो इसी से रिलेटेड नहीं है शर्त, वो क्या मतलब ही नहीं है क्या? अबे जाहिल की औलाद, तू कहाँ पढ़ा है? तू ये मुहाजिर किसने बना दिया? तू वो दलील तो पेश करना, जवाब तो मेरा देना, मेरा जवाब देना, तू मेरा जवाब तो देना। मैं मुसलमान हूँ, तो मेरी बात सुन। हाँ मैं मुसलमान हूँ, हतमा दी है, मिटा बहस के ले दे, मुसलमान हूँ, एक दलील ले, मेरा निकाह है, ये दलील ले, मेरा निकाह है। सुन, मैं तुझे मुसलमान ही नहीं मानता, अच्छा मैं तुझे काफिर मानता हूँ। अच्छा, तो जब तू काफिर है हाँ, तो तू ये देख रहा है कि इसका निकाह टूट जाएगा। जब तेरा निकाह ही नहीं है तो मैं तुझसे शर्त क्यों मानूं? अच्छा ठीक है ठीक है। अब तक जो तूने शर्त रखी वो अब मेरा जवाब सुन, जवाब दे। तू वो शर्त रख सकता है जो क्या तेरे उसूल में आएंगी, समझे नहीं? पूरे टाइम की रखी, मैंने मान ली। बीच में टोकने की मैंने तुझसे टोक दिया फौरन कि अगर तू झूठ बोलेगा, मैं झूठ बोलूं, तू मुझे टोक देना। ये शर्त है, इसमें कोई बात ही नहीं है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? निकाह ही नहीं है, कहाँ लिखा है? अब जब तुझे मैं मुसलमान ही नहीं मानता, कहाँ लिखा है? मैं काफिर मानता हूँ, तो तेरी ये शर्त क्यों? हसन बसरी भाई, ये लो ये हवाला लो, उसको भेजा, उसका ये मुझे ब्लॉक किया उसने, क्या बंद? खामोश रहो, अब मुझे बोलने दो, अब मैं बोलूं। ये लाइन पे लाया है इसे दल्ले को, अब मैं जवाब दूं? शराइत क्या कर रहा है? शराइत पे ये हवाले दे रहा है कि हवाला दूं? हाँ, दलाल शराइत कर रहा हूँ। किस बात से दे रहा तू मुझे? सुनो मेरी बात, तूने बात कही है मेरी, सुन मेरी सुन। हसन बसरी भाई इतने देर तक बात कर रहा है लेकिन मुनाजरा करेगा नहीं बोल रहा है, रात को करेगा। इतने देर तक बात कर रहा है लेकिन बोल रहा है मुनाजरा का टाइम नहीं, रात को करूंगा। यानी जान छुड़ा रहा है ना ये जान। हाँ इसलिए भाग रहा है तू, तेरे पास कोई दलील नहीं है। मैं अली असगर दलाल से बात करता है। अब खामोश रहा। तलाक की शर्त कहाँ से रखी तूने? हाँ ठीक है, कौन सा उसूल है ये? हाँ जवाब दूं कहाँ है जल्दी, कहाँ शर्त है ये? क्या तलाक वाली शर्त कहाँ से आती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब खामोश रहेगा तू? हाँ मैं खामोश रहूंगा। जब तुमने कहा मुझे कि तुम्हारे बीच में टोकूंगा, तो मैंने कहा दलील उसूल पेश करो, तुमने पेश नहीं किया। अब तुम्हारे घर से मैंने पेश किया मुनाजरा ढंग से, ये सफ़ा नंबर 43 है। ये निहायत अहम शक है कि कोई मुनाजिर जब अपना बयान कर रहा है तो उस वक़्त दूसरे मुनाजिर को बोलने का हक़ नहीं है, और अगर वो दखल अंदाजी करे तो ये एक बार तंबी के बाद उसकी शिकस्त का ऐलान होगा। ये मैं हवाला पेश कर दिया हूँ, लेकिन तूने ब्लॉक किया है, तेरा नेट बंद है। हसन बसरी का इबारत आप पढ़ दो अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है वो, मेरी बात सुन ले। अच्छा, तो ये तलाक वाला कहाँ से रखा तूने? ये तेरे अकाबिर ने कौन से रखा था? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ तेरा अकाबिर? दलील दो इसकी, दलील दो इसकी। हाँ जी, हाँ दलील ले। चलो हसन बसरी भाई, अभी जब उसको मैंने बोला तो मेरे बीच में टोकेगा, इसकी दलील मुझे पेश कर। बोले दलील पेश करने कोई जरूरत नहीं, शरायत थोड़ी दलील पेश करता है। अब तू मुझसे क्यों मांग रहा है दलील? बोल तू मुझसे दलील क्यों मांग रहा है? दलीलें जब दे रहा तो हसन बसरी को लाइन पे लाया है, और हसन बसरी को लाइन पे लाकर तू दलीलें दे रहा, मैं अकेला हूँ और तू मेरा फोन काट के ये दिखागा आवाम को। अकेला घबरा, पसीना छूट रहा है क्या तेरे को? पसीना छूट रहा है अकेला? तैयार हो जा हसन बसरी, तेरे इसके मुनाजिर की मैंने अगर खुदा चड्डी नहीं उतार दी है तो मैं सोशल मीडिया अभी तेरी उतार दिया ना मैंने, अभी तेरी। हाँ जब मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता हसन बसरी, जब मैं तुम्हें काफिर मानता हूँ, तो ये एक्सरसाइज लाया कहाँ से है? जवाब दूं तलाक वाले भागने के रास्ते हैं। जवाब दूं ये भागने के रास्ते ढूंढता है। जवाब दूं भागने के रास्ते ढूंढता। जवाब दूं। अब जब मैं तुझे मुसलमान नहीं मान रहा, तो मैं ये शर्त क्यों मानूं? ठीक है, जवाब दूं मैं वसूल होता है। चल जा, तूने कोई जवाब नहीं देगा और ना तुम मुझसे बात करेगा। जवाब दूं मैं, भाग मत। तेरे अशरफ सियालवी जवाब दे, तू अशरफ सियालवी के वसूल का जवाब दे। तो तू भंगी की पैदावार है, जवाब दे। और ये सब तय कर के मेरे बीच में किसी हाल में तो नहीं बोलेगा, क्योंकि तेरा अशरफ सियालवी भागा। सुनो खामोश रहो। हसन बसरी देखो, जब ये मरदूद कह रहा है, मतलब ये जान छुड़ा रास्ता है कि मेरे बीच में टोक करके ये अपना कुफ्र छुपाएगा, ये अपने मुजद्दिद कुफ्र छुपाएगा, जबकि इसके घर में वसूल है कि निहायत अहम बात है। लिखा उसने, लिखा ये निहायत अहम शक है कि कोई मुनाजिर जब अपना बयान कर रहा है तो उस वक़्त दूसरे मुनाजिर को बोलने का हक़ नहीं है, और अगर वो दखल अंदाजी करे तो एक बार तंबी के बाद उसकी शिकस्त का ऐलान होगा। ये अशरफ सियालवी सफ़ा नंबर 43 मुनाजरा जंग में लिखता है। हम ये तलाक वाली शर्त इसलिए लिखते हैं कि अपने घर के वसूल के धज्जियाँ उड़ा के मरदूद जो है हमारे बीच में बोलते हैं, अपने कुफ्र छुपाने के लिए, अपने धर्म अपने मौजूदा कुफ्र छुपाने के लिए हमारे बीच में बोलते हैं, ताकि उनका कुफ्र वाज़ेह नहीं कर दूं। तो इसी मजबूरी के तहत हमने ये शर्त रखी है कि तुम्हारा वसूल का धज्जियाँ उड़ा करके भी तुम्हारे घर के मौलवियों को कुचल करके
तुम शराइत तोड़ करके बीच में बोलते हो जान छुड़ाने के लिए, तो अब तुम्हारे लिए शर्त ये है, अगर बीच में बोलो तुम्हारे 3 तलाक, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो कह रहा है तुम काफिर हो, तुम्हारा निकाह नहीं, तलाक क्यों? चलो बकौल उसके अगर हम काफिर हैं, हमारा निकाह नहीं और तलाक भी नहीं, तो वो तो मुसलमान है ना, तो निकाह तलाक उनके वहां है ना, तो वो तो मान लेना। सही बात है। वो क्यों मानता नहीं है? शराइत तो दोनों के लिए है ना। ये शराइत इन बातिल के लिए मौत है, जबकि इनके घर में उसूल बीच में बोलना नहीं, किसी हाल अपनी बारी में बोलना है। फिर भी ये अपने धर्म की बातिल और कुफरिया शिरकी अकीदे को छुपाने के लिए इस तरह करते हैं कि, और अगर वो जो अगर हमारे बीच में बोले कि तू झूठ बोल रहा है, मैं भी अगर वही कहूँ कि तू झूठ बोल रहा है, फिर बात कहाँ होगी? चिल्लम मिल होगी ना। जब हम मानने तैयार हैं, तुम्हारे बीच में किसी तरह जुमला नहीं बोलूंगा, मैं कोई आवाज नहीं करूंगा, इतनी हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे हक होने में इतना हमें यकीन है, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? खामोशी क्यों नहीं सुनोगे तुम? हैं? ये हराम को इस तरह भागता है और बोलता है तुझे 37 मरतबा भगाया, 36 मरतबा, तो और एक मरतबा भगा दे। शराइत तो मान लेना है। जब हम मानने तैयार है तमाम शराइत को, तू मानने क्यों नहीं तैयार नहीं है? और बोल तुम्हारे लिए वैसे हमारे लिए भी है। अब रही बात, उसको मैंने बोला कि तू जो बोल रहा है, अगर तू बीच में तू बोला, झूठ बोला, गलत बोला, टोकूंगा। तो मैं बोला तू दलील दे इसकी। बोले शराइत में दलील देने की जरूरत क्या होती है? अब मुझसे मांग रहा है दलील की, तलाक वाली सर दलील मुझे दे। जब शराइत में दलील देना ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों, मुझसे क्यों मुतालबा कर रहा है दलील दे? सही बात है। पता ही चला इनको पता है कि इनका धर्म बातिल है, कुफरिया शिरकिया है, इनको यकीन है, पक्का यकीन है। यही वजह है कि इस खौफ डर की वजह से हमें शराइत तक बात करने तैयार नहीं है, जबकि इनके घर से हम शराइत पेश कर, हमारे बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलते हैं फिर भी, इसलिए हम तलाक वाली शर्त लाते हैं, लेकिन इनके लिए मौत है शराइत। ये शराइत पेश करें, जब भी बात करेगा कोई तो ये हवाला पेश कर दें, जब तुम्हारा घर का वसूली ये है, पहले उनको पूछो कि तो अपने मौलवी को मानते हो? कहेगा हाँ, चलो ठीक है, देखो तुम्हारा मौलवी कह रहा है किसी के बिल में बीच में बोलना नहीं है, दरमियान में, अगर तुम बोलोगे तंबी किया तो तुम्हारी शिकस्त है, तो क्या इसको मानते हो? अगर कहेगा हाँ मानता हूँ, अब बीच में किसी हाल में भी नहीं बोलूंगा, चाहे मध्य मुकाबिल कुछ भी बोले, अपनी बारी में बोलने मौका। भाई तुमको मौका दे, 3 मिनट का मौका दिया जा रहा है, क्या अपने 3 मिनट में तुम हमारा झूठ और हमारा गलत बयानी तुम साबित नहीं कर सकते? फिर इतनी बेबसी क्योंकि हमारे बीच में तुम बोलने की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि उनका कुफ्र वाज़ेह हो जाएगा।